गढ़वा रोड बरकाकाना रेलखंड पर मालगाड़ी दुर्घटना के कई घंटे बाद भी रेल यातायात बहाल नहीं हो पाया है। हालांकि रेलवे की टीम घटनास्थल पर युद्धस्तर पर मरम्मती कार्य में जुटी है और बेपटरी डिब्बों को वापस ट्रैक पर लाने की कोशिशें चल रही हैं। हादसे के चलते 3 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है, जबकि 3 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। गौरतलब है कि राय और खलारी रेलवे स्टेशन के बीच लाइट इंजन और कोयला लदी मालगाड़ी के बीच टक्कर होने से मालगाड़ी के 15 डिब्बे बेपटरी हो गए। हादसे में घायल 2 ट्रेन ड्राइवरों को रिम्स में एडमिट किया गया है। तो दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। धनबाद रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि फिलहाल बेपटरी मालगाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिशें युद्धस्तर पर चल रही हैं। सब कुछ ठीक ठाक होते ही रेल यातायात बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल धनबाद रेल मंडल के आला अधिकारी घटनास्थल पर डटे हुए हैं। था कि एक धमाके की आवाज हुई है, जिसके वजह से ऐसा लगा कि शायद ब्लास्ट वगैरह की घटना होगी, लेकिन पुलिस ने अपनी जब घटनास्थल का निरीक्षण किया है तो पाया है कि नहीं, रेलवे ट्रैक में कुछ गड़बड़ियाँ थी। संभवतः रेल फ्रैक्चर हो या इस तरह की कोई बातें हो, जिसकी पूरी जानकारी और ली जा रही है। बाकी बातें तो जांच उपरांत ही सामने आ पाएगी कि असल कारण क्या थे। इसके वजह से हमारे अप और डाउन दोनों लाइन में और लातेहार से हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हैं, उनसे बात करेंगे। विकास, कितने देर में परिचालन शुरू हो जाएगा? कहा जा रहा है कि युद्धस्तर पर काम चल रहा है, कितनी और देर लगेगी? जी विवेक, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि काफी भीषण है ये दुर्घटना। और दिल्ली के 15 डिब्बे जो कोयला से लदे हुए थे वो बिखरे पड़े हैं दोनों ट्रैक में। और हालांकि वहाँ पे अधिकारी, रेल अधिकारी और जो रेस्क्यू टीम है वो लगी हुई है। समय का तो अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, लेकिन अधिकारियों से जैसी बात हुई है शाम तक ठीक करने की बात कही जा रही है। परंतु काफी भीषण मलबा भी वहाँ पे है कोयला का गिरा हुआ, तो उसको ठीक करने में काफी समय लग रहा है। और हम प्रभावित ट्रेनों की अगर बात करें तो कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं इससे, इस रूट पर? जी 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 3 ट्रेनों को डाइवर्ट करके भेजा जा रहा है। काफी परेशानी हो रही है इस रूट में यात्रियों को। और चूंकि इस तरह का ये भीषण दुर्घटना है, दोनों लाइन डिस्टर्ब हो गया है, बाधित हो गया है, जिसके चलते कि ट्रेनों का रूट बदला जा रहा है और कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रांची के बीजेपी ऑफिस में मंत्री सीपी सिंह ने भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और इस अभियान के तहत बीजेपी की ओर से राज्य भर में प्रमुख स्थलों पर बॉक्स रखे जाएंगे। आम जनता पीएम मोदी के नाम पर्ची में सुझाव लिखकर बॉक्स में डालेंगे। सुझावों से भरा ये बॉक्स दिल्ली जाएगा और इस पर खुद पीएम मोदी गौर करेंगे। जगह लगी रहेगी, एक पर्ची वहां पर उपलब्ध रहेगी और इस पर्ची के माध्यम से आप अपने सुझाव इस बॉक्स में डालेंगे और ये सारे पेटी फिर दिल्ली तक जाएगी और फिर आपके सुझाव के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी देश के अंदर काम करने का, काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इधर आतंकियों के खिलाफ केंद्र सरकार कड़े कदम उठा रही। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा ने रांची में दावा किया है कि केंद्र सरकार ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट दे दी है और आतंकवाद का खात्मा तय है। सरकार बहुत मजबूत इरादे के साथ खड़ी है। सेना को पूरी आज़ादी है, वो जब चाहे जैसे चाहे अपना वक्त और अपने तरीका से इसका बदला लेगी। पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा है। बहुत मजबूत सरकार है, बहुत मजबूत इरादे वाले प्रधानमंत्री हैं। लोगों को विश्वास होना चाहिए। हजारीबाग में पीएम मोदी ने कैप्टन शिखा सुरभि का नाम लिया तो तालियों की जोरदार गूंज सुनाई दी। साथ ही सुरभि के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू टपक पड़े।
पीएम मोदी ने रविवार को हजारीबाग की धरती से कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने उदाहरण के तौर पर हजारीबाग की बेटी कैप्टन शिखा सुरभि का जैसे ही नाम पुकारा, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। हजारीबाग की बेटी कैप्टन शिखा सुरभि ने गणतंत्र दिवस की परेड में बाइक पर जो हुनर दिखाया, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। पीएम मोदी ने जैसे ही शिखा सुरभि का नाम पुकारा, परिजनों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शिखा की मां की माने तो इससे बड़ी दूसरी खुशी हो ही नहीं सकती है। वहीं पीएम मोदी के हौसला अफजाई के बाद सुरभि की बहन वैष्णवी ने भी आर्मी में ही जाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री तो बोले तो बहुत ही अच्छा लगा। इधर क्या बताएं हम, मैंने किस तरह से गर्वान्वित है हम, मतलब इसको शब्दों में नहीं जाहिर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझको। मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मैं दीदी से अच्छा ही कुछ करूँ और दीदी से अच्छा नहीं, मतलब दीदी की तरह तो कुछ कर ही लूँ मैं, ताकि प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री मुझे भी जाने, मुझे भी मतलब ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएं। बहरहाल हजारीबाग ने पूरे देश के लिए महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया है, जो गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बेटियों का हौसला बढ़ाया है, वो काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश की रिपोर्ट। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार झारखंड के 20 बच्चों को दिल्ली से रांची लाया गया। हालांकि दिल्ली सीडब्ल्यूसी के अड़ंगा लगाने से 17 अन्य बच्चियों की घर वापसी नहीं हो सकी। ये मासूम चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हैं। पैसों और काम के झांसे में दिल्ली ले जाए गए इन बच्चे बच्चियों से न सिर्फ घर का काम काज कराया जाता था, बल्कि इनका शारीरिक शोषण भी किया जाता था। सीडब्ल्यूसी की टीम ने इनका रेस्क्यू किया और इन्हें झारखंड लेकर पहुंची। मुझे गीता नाम की लिए थे, काम के लिए लिए थे, और जो जहाँ पर लिए थे वहाँ पर गलत व्यवहार करते थे, सारे लड़की को यूज करते थे। जितने बच्चे हैं सब ट्रैफिकिंग का शिकार बच्चे हैं। हमने बहुत गहराई से भी पूछताछ किया, कुछ का बयान आया है, बहुत चौंकाने वाली बात आई है, 1-2 ठो, उस पर हम सीआईडी से साझा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिकर है झारखंड में, जिसका बार बार नाम आता है, उसको जो है पुख्ता एविडेंस के साथ गिरफ्तार किया जाए ताकि ट्रैफिकिंग रुके। रेस्क्यू किए गए 20 बच्चों में 16 लड़कियां और 4 लड़के हैं, जिनमें 18 नाबालिग हैं। फिलहाल इनमें 14 बच्चों को प्रेमाश्रय, 4 को बालाश्रय और 2 को नारी निकेतन में रखा गया है। इनमें सबसे ज्यादा 7 बच्चे गुमला के हैं, जबकि 14 बच्चे रांची, पलामू, पाकुड़, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, खूंटी, कोडरमा, लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम से हैं। हालांकि झारखंड के 17 और बच्चे भी रेस्क्यू किए गए हैं, लेकिन फिलहाल उनकी प्रदेश वापसी नहीं हो सकी है, जिसके लिए राज्य सरकार का कल्याण विभाग और बाल संरक्षण आयोग प्रयास में जुटा है। सभी बच्चों को रिलीज नहीं किया है, तो हम उनसे टेकअप करेंगे मैटर सीडब्ल्यूसी से। हमारा सीडब्ल्यूसी रांची उनसे टेकअप करेगा, मैं भी उनके गवर्नमेंट से टेकअप करूंगा कि वो क्यों नहीं बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ पे, क्या कारण है। सबसे बड़ी जवाबदेही है कि इन बच्चों को रिहेबिलिट करना, परिवार के साथ करना, और बाकी सारे जो उनका सोशल क्या सिचुएशन है, क्या इनका परिवार का क्या स्थिति है, और इसके बाद इनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, ये अब हम लोगों के लिए जवाबदेही सारे लोगों के लिए है। फिलहाल जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने रेस्क्यू कराए गए बच्चों को तमाम सहायता मुहैया कराने की बात कही है। बच्चियों का या बच्चों का की पुनर्स्थापना हो रही है, उनमें हम लोग उस तरीके के मामलों के लिए भी हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं, सीडब्ल्यूसी को भी बोल रहे हैं, या जहां भी उनको रिस्टोर किया जा रहा है कि विक्टिम कॉम्पनसेशन के लिए भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसमें डालसा उनको पूरा सहयोग करेगा। कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि झारखंड में ऐसी लड़कियां दिल्ली के बाजारों तक पहुंचती हैं और उसके बाद उनके साथ कई तरह के शोषण होते हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची के रिम्स में एडमिट लालू प्रसाद से उनकी बेटी हिमा यादव और दामाद विनीत यादव ने मुलाकात की। विशेष परिस्थिति का हवाला देकर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल अथॉरिटी ने हिमा यादव और उनके पति विनीत यादव को लालू प्रसाद से मुलाकात करवाई, उसकी अनुमति दी। लालू प्रसाद का इलाज फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने पिता लालू से मुलाकात की थी। और चलिए सीधे जुड़ते हैं उपेंद्र से। उपेंद्र, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी इसका हवाला देते हुए इन्होंने मिलने की गुजारिश की और अनुमति नहीं मिली?
देखिए विवेक, लालू प्रसाद की बेटी हेमा और दामाद साथ में नाते भी पहुंचे हैं और जो पत्र पहुंचा है जेल अधीक्षक का रिम्स में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास, उसको मैंने देखा है। उसमें लिखा हुआ है कि चूंकि जेल मैनुअल में है कि परिवार के अगर कोई लोग चाहते हैं बीच में मिलने के लिए तो वो अस्पताल विशेष परिस्थिति में प्रबंधन जो है जेल का वो परमिशन